जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मिशन लुसेंट टेलीग्राम ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डे 4 के अंतर्गत साइंस के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। हर बार की तरह इस बार भी आप हमारे आंसर करने से पहले आंसर करेंगे और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आप 10 में कितना प्रश्न सही कर पाएँ। चलिए आज का पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिए गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? तो आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप व पक्षियों का संयोजक था, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। यहाँ पर असत्य कथन पूछा हुआ है। पहला पॉइंट है, पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे उत्पादक का कार्य करते हैं, ये सही है। दूसरा है, लोमड़ी एक द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है, ये भी सही है। पॉइंट नंबर सी है, वायरस एक अपघटक है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, सर्वप्रथम टांसले ने पारितंत्र शब्द का प्रयोग किया था, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। वायरस के बारे में एक पॉइंट याद रखेंगे, वायरस एक अकोशिकीय जीव होता है, इसे जरूर आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? तो जंगल की आग के नाम से ढाक यानी पलाश को जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो वायरस के विकास के लिए जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 6, जीव द्रव की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीव द्रव की खोज डुजार्डिन के द्वारा किए गए थे। वहीं इसका यदि आपसे नामकरण पूछा जाए तो इसका नामकरण जो है पुरकिंजे के द्वारा किए गए थे। और कब किए गए थे? तो याद रखिएगा 1839 ईस्वी में इसका नामकरण किए गए थे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या होता है? तो अकार्बनिक इसमें 81% होते हैं, याद रखिएगा, और कार्बनिक इसमें 19% होते हैं, ये भी याद रखना है। और जीव द्रव्य में जल का प्रतिशत यदि आपसे पूछे तो ये 80% होते हैं, इसे याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब गेंद जमीन पर उछल जाती है तब अचानक क्या परिवर्तित होता है? तो अचानक इसके संवेग में परिवर्तन हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, बैरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो बैरिसेला जोस्टर विषाणु से चेचक होते हैं, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? तो दरियाई घोड़ा जो है ये मत्स्य वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखेंगे। फेफड़ों के बीच कौन सी ग्रंथि विद्यमान होती है? तो वाल्व ग्रंथि, जिसे थाइमस भी हम लोग बोलते हैं। और अगला ये प्रश्न आपके लिए है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा, हम आपके उत्तर का इंतज़ार हमेशा करते हैं। आप यदि उत्तर कमेंट बॉक्स में देते हैं, इससे हमें मोटिवेशन भी प्राप्त होता है। लास्ट में यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डे 5 का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।